Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और बार बार आपके दिल में ये सवाल आता है कि ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये थर्ड पार्टी का साइकिल क्यों एंड नहीं हो रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से क्यों नहीं जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं दूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से क्यों नहीं जा रही है, क्या रीज़न है ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से क्यों नहीं जा रही है, क्यों ये थर्ड पार्टी अपने पैर जमा कर बैठी है आपके रिश्ते में। आइए जानते हैं आपके रिश्ते में से ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है। आइए जानते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकल कर आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम एक और डेक से जानेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं जा रही है। ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से क्यों नहीं जा रही है। आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में से क्यों नहीं जा रही है। आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में से क्यों नहीं जा रही है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। The next card over here is 4 of Pentacles का कार्ड है। The next card is the Oak King का कार्ड है। And bottom of the deck पर Page of Chalices का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। देखिए, ये थर्ड पार्टी जो भी एक्शन अभी तक लेती आई है, उस एक्शन से ये थर्ड पार्टी कामयाब हुई है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में। अगर इस थर्ड पार्टी को पहली ही बार में कामयाबी ना मिलती, हो सकता है ये थर्ड पार्टी 1-2 बार और ट्राई करती, और फिर अभी अगर कामयाबी ना मिलती तो ये थर्ड पार्टी शायद पीछे हट जाती। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी ट्राई कर रही थी ना, तब आप और आप ये पार्टनर इस चीज़ को बहुत कैजुअली ले रहे थे। मतलब एनर्जीज का वो जो चेंज धीरे धीरे हो रहा था, वो चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही थी, आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आई। आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अगर उस टाइम पर आपको आपके पार्टनर की जो सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही थी कि हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं, वैसे ही आपके पार्टनर को नज़र आ रहा था कि इस रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं और इन चीज़ों को वो बहुत ईजिली ओवरकम कर पाएंगे। रिश्ते को संभालने की जिम्मेवारी दोनों की होती है, तो वो अपने एंड से अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। लेकिन ये दूरियां आप दोनों के बीच में किस तरह से क्रिएट हो गई, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ ही नहीं आई। रिश्ता किस तरह से बिखरता चला गया, ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया आप लोगों को। ठीक है, और
उस टाइम तक इस थर्ड पार्टी ने अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली। इस थर्ड पार्टी ने जो एनर्जीज की टर्म्स में एक्शन लिए वो चीज़ें तो अलग लेवल की हैं, बट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ट्रस्ट को भी बहुत ज़्यादा जीतने की कोशिश की। अगर आप सामने से अपने पार्टनर को ये चीज़ कहते हैं ना कि ये थर्ड पार्टी इस तरह की है, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का जोन चल रहा है, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप दोनों एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं, आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को इस हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं मानेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उनकी अपनी ही गलतियां बहुत सारी हैं, इस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है, और आप इस चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो इस थर्ड पार्टी पर लगा रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो ज़्यादा क्रिएट होती हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं। आप इम्पल्सिव होकर, क्योंकि सच्चाई आपको पता है, आप इम्पल्सिव होकर अपने पार्टनर के सामने बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं और उसमें आप खुद ही गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं। आपको अपनी बातों से अपने पार्टनर को यकीन नहीं दिलाना है, क्योंकि वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे ही नहीं कि ये थर्ड पार्टी उन्हें बैकस्टैब कर रही है या आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण ये थर्ड पार्टी बनी है। ठीक है, तो जो लोग फ़ोन करके, मैसेज करके अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं ना, आपके पार्टनर तभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि जब वो अपने सबसे लोएस्ट टाइम पर हैं तब ये थर्ड पार्टी उन्हें संभाल रही है। अब ये थर्ड पार्टी का माया जाल है जो इसने रचा है। अब ये माया जाल इतना स्ट्रांग है, तो ये थर्ड पार्टी अपनी स्ट्रांग पोजीशन को छोड़कर क्यों जाएगी, आप मुझे बताइए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनली भी नरिश करने की कोशिश करती है। ये थर्ड पार्टी ये शो करने की कोशिश करती है कि ये तो आपके पार्टनर के लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल है। आपके पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं। फिर आपके पार्टनर को ये भी गिल्ट होने लगता है कि कोई इंसान अगर किसी के लिए इतना सब कुछ कर रहा हो या सोच रहा हो तो आपके पार्टनर को भी इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो जो आपको क्लोजनेस फील होती है ना, कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर बात को मान रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, इस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसका कारण ही ये चीज़ है। आपके पार्टनर अपने आप को किसी गिल्ट की एनर्जीज में नहीं डालना चाहते हैं। ऑलरेडी जो कुछ वो आपके साथ कर चुके हैं उसमें तो उन्हें गिल्ट है ही, लेकिन अब वो अपने आप को और ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज में नहीं डालना चाहते। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सबसे बड़ी वेल विशर है। ये थर्ड पार्टी शो करती है आपके पार्टनर के सामने। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने मेच्योरिटी से बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, वक्त वक्त पर एक्शन लिए, एक बार एक्शन नहीं लिया है, बहुत बार एक्शन लिया, और उस एक्शन का रिजल्ट ये आया है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी की तरफ वो इंक्लाइंड हो गए हैं, वो इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के कहे पर चल रहे हैं। सिर्फ ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज नहीं है। मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि किसी को बोलकर आप इतना ज़्यादा बहका नहीं सकते हैं। इसके पीछे एनर्जी के बड़े बड़े चेंजेस हैं। कभी कभी ब्लैक मैजिक का असर होता है, कभी कभी कुछ तांत्रिक चीज़ें करके किसी को कुछ खिला दिया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, स्पेल वर्क होता है। तो जब ये थर्ड पार्टी इतने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में लगा चुकी है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसे कैसे छोड़ देगी। ये थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली वो अटेन करना चाहेगी ना जो ये थर्ड पार्टी करना चाह रही है। ये आपके पार्टनर को बीच मझधार में क्यों छोड़ देगी। इस थर्ड पार्टी को कोई कंपटीशन फील नहीं होता है आपकी साइड से, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है आप अपने पार्टनर पर अब यकीन नहीं करते हैं, और इस थर्ड पार्टी के लिए उस चीज़ों में रास्ते खुल गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत इस थर्ड पार्टी को हुई, क्योंकि जो आपके पार्टनर थे वो इमोशनली आपके लिए इतना ज़्यादा इंक्लाइन थे कि वो अपनी बातों को ना वोकलाइज करते थे। अब बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इस तरह से प्रभाव हुआ है कि आपके पार्टनर जो कुछ फील करते हैं ना वो अपने दिल में ही रख लेते हैं। आपके लिए जो भी उनकी फीलिंग्स है वो उसे वोकलाइज नहीं करते हैं, और उससे ये थर्ड पार्टी खुश है कि कम से कम उन चीज़ों को वोकलाइज तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये थर्ड पार्टी ना आपकी तरह अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से लगाकर नहीं बैठी है। इस थर्ड पार्टी को ये पता है कि ये मेहनत करेगी, फल मिलेगा और रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि
आपके पार्टनर जो है बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे कि ये थर्ड पार्टी चाहती है। तो आपके पार्टनर की जो इमेज आपकी नज़रों में क्रिएट हुई है ना, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें आपकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है, वो इमेज इस थर्ड पार्टी द्वारा चैनलाइज की गई है। और ये थर्ड पार्टी जो है उस चीज़ में बहुत खुश है कि आप अपने पार्टनर के बारे में गलत सोचते हैं। आपके पार्टनर जब कभी दुखी होके इस थर्ड पार्टी के सामने बातें कहते हैं ना, कि उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। आपके पार्टनर बहुत अपने आप में पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपकी उस टाइम पर बात नहीं सुनी। आज सिचुएशन उनकी लाइफ में इतना वर्स्ट हो गई है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंसोल करती है कि चलो जो हो गया सो वो हो गया। अब आपके पार्टनर को उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगती है जैसे आपका नेचर है। आपके पार्टनर ने अगर इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके सामने कुछ कहा भी है ना, तो आप अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। आप अपने पार्टनर से ये कहने लगते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको नहीं समझते हैं, वो इस थर्ड पार्टी को फेवर करते हैं। ये थर्ड पार्टी ये कहती है कि हाँ, आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी खड़ी है, आपके पार्टनर को जिस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना है ये थर्ड पार्टी उस चीज़ में सपोर्ट करेगी। चाहे पीछे से आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बैक स्टैब कर रही है, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा मदद की हो, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हों, या फिर अगर ये घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर की सारी इनकम के ऊपर इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल हो। अब बहुत सारे बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी ना अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिक्योर महसूस करती है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि जीवन के अंदर जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो ज़िंदगी में सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए, वो आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से मिल रही है। तो इस थर्ड पार्टी को और चीज़ों के बारे में चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतनी एक्सटेंड तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में अपनी रूट्स जमा कर बैठी है, तो ये थर्ड पार्टी कैसे अपने आप चली जाएगी? मुझे ना बहुत हैरानी होती है, कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना, तब मुझे ये बहुत सुनकर या सोच कर भी एक पल में ऐसा फील होता है कि आप क्या सामने देखकर भी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, या आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। जब किसी भी पर्सन को, मैं आपकी बात करती हूँ, अगर आपको किसी पर्सन से, जैसे आपके जो पार्टनर थे उनके साथ जब आप सिक्योर फील कर रहे थे, जब आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे थे, जब आप ये फील कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना देंगे, तो क्या आप अपने पार्टनर को छोड़ने को तैयार थे? नहीं ना। इसका जवाब हर किसी के केस में नहीं ही होगा। लेकिन अब जब ये थर्ड पार्टी स्टेबल है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ के आपको आपके पार्टनर वापस कर देगी? क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को ये मौका मिला कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ये थर्ड पार्टी अपना कंट्रोल बना सकती है। अब वो कंट्रोल बन गया है, तो अपने हाथ से तो ये थर्ड पार्टी कोई चीज़ नहीं जाने देने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये शो करती है कि ये थर्ड पार्टी इमोशनली अवेलेबल है आपके पार्टनर के लिए। नो डाउट ये पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन है। जब भी आपके पार्टनर अपनी क्रिएटिविटी से अपनी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करते हैं, ये थर्ड पार्टी उस सिचुएशन को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शब्दों से कोशिश नहीं करती है, एनर्जीज की टर्म्स में कोशिश करती है। शब्दों से तो ये थर्ड पार्टी ये कहती है कि आपके पार्टनर को सपोर्ट करने वाला अगर दुनिया में कोई इंसान है तो वो ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत चालाकी से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस रिश्ते से दूर कर रही है। आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को पुरानी चीज़ें याद आती हैं, जब आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे थे, उन्हें चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब आप अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं है बल्कि इस थर्ड पार्टी की वजह से, जब आप ये चीज़ें अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके पार्टनर ने एक भी बात आपकी नहीं सुनी। वो चीज़ें अब आपके पार्टनर को याद आती हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि
आपकी ज़िंदगी में भी तो अब किसी और की जगह बन गई होगी, और ये बात आपके पार्टनर के दिमाग में अपने आप से नहीं आती है, ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर के दिमाग में डालती है। जब आपके पार्टनर ये बातें करते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा गिल्ट है इन चीज़ों का, तो ये थर्ड पार्टी कहती है कि अब वो रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आपके पार्टनर उन रास्तों की तरफ को नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी के फ्लो के साथ बहते चले जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बीच बीच में इन आउट करते होंगे, आपसे कहते होंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे कहते होंगे कि वो आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। वो जो कारण है इन चीज़ों के पीछे का वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल सिर्फ बातों से नहीं है, एनर्जी की टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इस थर्ड पार्टी का है। और अब तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये दर्शाने लगी है कि आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो आपके पार्टनर हमेशा क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर जितनी भी वर्स्ट चीज़ें हो रही हैं ना, उसके लिए ये थर्ड पार्टी आपको जिम्मेवार किसी ना किसी तरीके से शो कर देती है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं ना, गुस्से में बात करते हैं, तो वो ये चीज़ कहते हैं कि आप कोई जादू टूना उनके ऊपर कर रहे हैं, जबकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ें इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी कर रही है ना, वो ये शो करने की कोशिश कर रही है कि आप कर रहे हैं, ये ब्लैक एनर्जी का इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, जबकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ पर किसी ने आपके पार्टनर का ट्रस्ट इतना ज़्यादा जीत लिया है, उनके चक्रास को ब्लॉक कर लिया है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ज़ुबान बोलते हैं, वहाँ पर थर्ड पार्टी अपने आप से चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग सिर्फ ये लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में, एलिमिनेट थर्ड पार्टी विद द क्रॉस साइन, ये सिर्फ बात लिखने की रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं। और ये थर्ड पार्टी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज में है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के इस रिलेशनशिप को एक स्टक मोड पर ले आई है। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई डेवलपमेंट हो रही है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, जिनके रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होनी तो बहुत दूर की बात है, रिश्ते में स्प्लिट हो रहा है, एनर्जी स्प्लिट हो रही है। आप अपने रास्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे चाह सकते हैं कि आपके लाइफ से या आपके इस रिश्ते से ये थर्ड पार्टी चली जाए? आपके पार्टनर के सामने ये थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत इमोशनल पोर्ट्रे करती है, जबकि ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की पर्सनालिटी है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशन से खेलना आता है। आपके पार्टनर का वीकेस्ट पॉइंट क्या है उसको दबाना भी इस थर्ड पार्टी को आता है, और वो वीकेस्ट पॉइंट किस तरह से और ज़्यादा वीक हो सकता है वो भी ये थर्ड पार्टी जानती है। तो यहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स आपके इस रिलेशनशिप में प्ले हो रही है, और आप सिर्फ यही आशा करते हैं, आप यही सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अपने आप इस रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, जिसका कंट्रोल इतना गहरा है, जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रही है, और आपके पार्टनर को पता भी नहीं लग रहा है। वो पर्सन आपके पार्टनर को छोड़कर नहीं जाने वाला है। यहाँ पर जब आपके पार्टनर इस घेरे से बाहर निकलेंगे, ये जो चक्रव्यूह इस थर्ड पार्टी ने रचा है एनर्जीज का, जब इससे बाहर निकलेंगे तब आपके पार्टनर को दिखेगा कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल गलत है, और तब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आकर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले पाएंगे। उससे पहले तो आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे केस में ये थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप पर एक स्टैंड लेना चाहिए। अपना रिश्ता किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द मास्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मोरालिटी का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है. ओके, तो ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर का रिश्ता है वो ईश्वर के द्वारा ब्लेस्ड रिलेशनशिप है. और घर की अगर थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप ना अपने पार्टनर की लाइफ में एक बुरे कर्मा की वजह से आए थे और वो कर्म अब न्यूट्रलाइज हो गए हैं, इसलिए आप उनकी ज़िंदगी से बाहर चले गए हैं और ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है. ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार फीड की जा रही है. दूसरा, आप दोनों के बीच में ना आप ट्रस्ट रहा ही नहीं है. आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते हैं. आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपनी चीज़ों पर विश्वास दिला नहीं सकते हैं. तो जो ये ट्रस्ट की कमी है ना, उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप आपका जो है वो वीक होता चला जा रहा है. ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये जताने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर के जीवन के अंदर जितनी सिचुएशंस हैं वो तब तक ही बुरी है जब तक आपके पार्टनर आपके साथ एसोसिएटेड है. एक बार अगर आपके पार्टनर कंप्लीटली आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे, अपने थॉट से आपको बाहर निकाल दे, तो उनके जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मनी होगी. ठीक है, अब इस तरह की मैनिपुलेशंस भी चल रहे हैं और ये थर्ड पार्टी ये भी साबित कर रही है कि जब से आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं तो वो पेन की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की वजह से सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो आपकी वजह से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें बार बार अपनी ज़िंदगी में खींचने की कोशिश करते हैं. आपकी तरफ से ये एनर्जी चेंजेस होते हैं. आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की इजाज़त आप उन्हें नहीं देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना वो सिर्फ रबड़ की तरह खिंच रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, और कुछ नहीं हो रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाएगी और आपके पार्टनर ना इमोशनली इतने ब्रेक हो जाएंगे, वो आपके पास आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं और ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छे कर्म करती है. ठीक है, आप कहते हैं ना कि इस थर्ड पार्टी के कर्म बुरे बुरे हैं, जो हमें एनर्जीज की टर्म्स में भी समझ आता है. लेकिन आपके पार्टनर के सामने ये थर्ड पार्टी बहुत ही मॉरली, बहुत ही एथिकली काम करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर 1% भी शक नहीं होता है. और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने ये साबित करने की कोशिश करती है कि आपके पार्टनर की लाइफ को जिस तरह से ये थर्ड पार्टी देखती है वही आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कंप्लीशन लेकर आएगी. ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बिना अधूरे हैं. इस थर्ड पार्टी के द्वारा जो भी एनर्जीज चैनलाइज होंगी वो आपके पार्टनर की फेवर में होंगी. आपके पार्टनर की फेवर में ही ये थर्ड पार्टी हमेशा फैसले बनाएगी. ऐसी चीज़ें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने रखने की कोशिश करती है. ये बातों से साबित नहीं करती है ये थर्ड पार्टी. आप सोच रहे हो कि बातों में आकर आपके पार्टनर कुछ दूसरे तरह के डिसीजंस बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये थर्ड पार्टी अपने एक्शन से शो करती है और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये भी शो करती है कि उन्हें जब तक इस पास्ट के गिल्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी ना, उनके जीवन के अंदर शांति नहीं हो सकती. पास्ट का गिल्ट क्यों हुआ है? आपकी वजह से. आप अपने पार्टनर को अगर समझते होते तो आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन ना आती. मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये थर्ड पार्टी इस तरह से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है. और आपके पार्टनर को भी ये बात पता है कि आप अपने पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं. जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है आप उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं. आपने भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है. अब आपके पार्टनर कहाँ जाए, कैसे समझाएं आपको? तो वो इस थर्ड पार्टी की बातों में कहीं ना कहीं आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर से गलती हो रही है आप कह सकते हैं. बट यहाँ पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो इस थर्ड पार्टी के द्वारा होती है. एनर्जीज की टर्म्स में, बातों में नहीं आते हैं आपके पार्टनर. ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत 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 ज़्यादा गहरी है.
ठीक है, अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की डेफिनेटली कोशिश कीजिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।